अच्छा भाई, देखो, आज की क्लास में हम क्या करेंगे। हमने आपको पहले सिखाया कि आप गुणनखंड गुणनखंड बताया आपको। अरे क्या बताया हमने? गुणज बताया था। पिछले क्लास में हमने ये बात करी थी, गुणनखंड, गुणनखंड और गुणज की बात करी थी हमने। ठीक। गुणनखंड को हम इंग्लिश में फैक्टर बोलते थे, और भैया गुणज को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। ठीक। हमने पिछली क्लास में इस चीज की बात करी थी। आज हम बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम। ठीक। ये दो चीजें हैं हमारे पास, एचसीएफ और एलसीएम। ये क्या था आपका? सबसे बड़ा फैक्टर, है ना? ये क्या था आपका? सबसे बड़ा फैक्टर। और ये क्या था आपका? सबसे छोटा मल्टीपल। ठीक। मल्टीपल यानी कि गुणज, सबसे छोटा गुणज। और ये क्या था आपका? सबसे बड़ा फैक्टर। अब इनको निकालने के हम अलग अलग तरीके की बात करेंगे कि भाई हम किस तरीके से जो है इन चीजों को हम निकाल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको क्या एक चीज बता दूं, इसमें जो है इनका मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, कि एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या है ना। जैसे कि सपोज मान लो मैं कोई संख्या ले ली, सपोज मान लेते हैं 12 और 18, ये संख्या ले लो आप। ठीक। 12 और 18, मैंने कहा कि आप इनका क्या निकालो भाई? इनका आप एचसीएफ निकालो, है ना। तो यानी कि मैं आपसे कौन सी संख्या पूछ रहा, क्या पूछना चाह रहा मैं आपको? अगर मैं आपसे ये कह दूं तो भैया इनका 12 का और 18 का एचसीएफ निकालो। ठीक। तो मैं आपसे पूछना क्या चाह रहा, यानी कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा भैया कि ऐसी संख्या जो 12 को भी काट दे। भैया देखो, एफ का मतलब क्या हुआ? एफ का मतलब फैक्टर होता है ना। एफ का मतलब फैक्टर यानी कि गुणनखंड। यानी कि गुणनखंड का मतलब क्या है? यानी कि इन दोनों संख्या को काटेगा। ये हमने पिछली क्लास में बात करी थी। तो यानी कि ऐसी संख्या जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, वही तो। और वो जो है ना सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, है ना। भाई जो इसको भी काट दे उसको भी काट दे, ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताओ मुझे। इसका मतलब यही तो है। सिंपल सा फंडा अगर मैं आपको बताऊं तो, यानी कि हमें ऐसी संख्या ढूंढनी जो इसको भी काट देगी और इसको भी काट देगी। तो भैया वो संख्या कौन सी होगी? अगर मैं चेक करना चाहूँ तो 12 और 18 को जो है भैया, ये दो से भी कट जाएगा, 12 और 18 भी कट जाएगा दो से, है ना। ये 6 से भी कट जाएगा। क्या इससे अलग कोई और संख्या है जो ये कट जाएगा? लेकिन हमारा जो एचसीएफ होता है वो होता है सबसे बड़ा। ठीक। तो दो बड़ा है कि छह बड़ा है? छह बड़ा है। तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या होगा? छह होगा। यानी कि जो छोटी छोटी संख्या होती है उनको हम देखते ही सार एचसीएफ निकाल लेंगे, है ना। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की। हम एचसीएफ जो है देखते ही सार निकाल देंगे। ठीक। छोटी छोटी संख्या होगा, जैसे कि 12 का और 18 का, भाई यही संख्या निकाल दो जो 12 को भी काट दे और 18 भी काट दे। तो छह की संख्या, छह दूनी 12 और 6 की 18, यानी कि 6 से जो है बेटे 12 भी कट जाएगा और 6 से 18 भी कट जाएगा, है ना। तो 6 क्या हो गया आपका? इसका ये एचसीएफ हो गया, यानी कि मैथ है कह दो इसको हिंदी में। ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मैथ है। वहीं पे फिर अगर मैं इसको क्या बोलूँ आपका, 12 का और 18 का जो है अगर मुझे एलसीएम निकालना हो, 12 का और 18 का मुझे एलसीएम निकालना हो, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? एचसीएफ का मतलब जैसे ये था कि भैया जो ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट दे वो क्या है? 6। तो 6 क्या होगा? इसका एचसीएफ होगा। उसी तरीके से 12 और 18 का अगर मुझे एलसीएम निकालना हो तो इसका मतलब क्या होगा? अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि ऐसी संख्या जो इनसे कट जाए। भाई मल्टीपल गुणज, गुणज देखो, गुणज में मैंने आपको समझाया था जो संख्या को काट देगी। जैसे कि मान लो 3 के गुणज है, 3 के गुणज 3 होगा, है ना भाई। 3 का गुणज 3 होगा, 3 का गुणज कितना होगा? 6 होगा। 3 का गुणज 9 होगा। यानी कि ये जितने भी संख्याएं हैं, ये जितने भी गुणज है वे 3 से कट देंगे। तो इसी तरीके से एलसीएम का मतलब है मल्टीपल यानी कि गुणज, जो इन दोनों संख्याओं से कट देंगे। बात समझ में आ रही? यानी कि ऐसी संख्या जो इन दोनों से कट जाएगी वो क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। अब चेक करके बताओ कि दोनों किस संख्या को काट देगी। क्या मेरे पास 18 से क्या 36 कट जाएगा? 36। और 12 से भी 36 कट जाएगा, बताओ। है भाई, 18 से 36 कट जाएगा, 12 से भी 36 कट जाएगा। तो क्या मेरे पास ये जो 36 आया, क्या ये इसका एलसीएम है क्या? बिल्कुल। क्या इससे छोटी कोई और संख्या है जो इन दोनों से कट जाएगी? नहीं। केवल 36 ही एक ऐसी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, जो इससे भी कट जाएगी उससे भी कट जाएगी। आपको केवल बस इतना ध्यान रखना, एचसीएफ का मतलब हम अगर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ पूछ रहे तो ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट देगी वो होगी 6। एलसीएम का मतलब ऐसी संख्या जो इन दोनों से कट जाएगी वो होगी 36। तो 36 क्या हो जाएगा हमारा? इसका मैथ है।
एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम, और इसको हिंदी में बोलते हैं लेस। बताओ ये बात समझ में आई क्या तुम्हारी? है भाई, या ये है डायरेक्ट मेथड, आप डायरेक्ट छोटी छोटी संख्याओं को आप डायरेक्ट निकाल दोगे, ठीक है नहीं, छोटी छोटी संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट निकाल दोगे। जैसे कि मैं आपको ये बताऊं, एम का मतलब मल्टीपल होता है, ठीक है ना, मल्टीपल यानी कि गुणज। जैसे कि सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि भैया 3 का और 4 का जो है मुझे एलसीएम बताओ, 3 का और 4 का क्या बताओ, एलसीएम बताओ। तो भैया सिंपल सा ऐसी संख्या जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, है नहीं, ऐसी संख्या जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, तो वो कौन सी होगी, 12। भाई 12 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी। बात सुनी भाई? चलो, अच्छा मुझे ऐसा ये बताओ, जैसे कि मान लो मैं 24 ले लेता हूँ, 18 ले लेता हूँ, ये दो संख्या ले ली मैंने, ठीक, ये दोनों संख्याओं का मुझे क्या बताओ, एचसीएफ बताओ। यानी कि एचसीएफ निकालने का मतलब भाई ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट दे, है ना भाई, तो ऐसी संख्या क्या होगी, देख तो इस बार हमें जो है ना आइडिया हो जाना चाहिए। छः, भाई छः की संख्या, छः इससे भी काट देगी, छः इसे भी काट देगी, है नहीं, भाई 6 से 18 और 6 चौक 24, क्या इससे बड़ी कोई और संख्या, कोई और संख्या नहीं है। तो 6 से बेटे 18 से भी कट जाएगा, 6 से जो है 24 को कट जाएगा, इसका मतलब जो हमारा एचएफ, यानी कि कहने का मतलब है छोटी छोटी संख्याओं का जो है, छोटी छोटी संख्याओं का हम एचएफ एलसीएम जो है डायरेक्ट निकाल देंगे, यानी कि देखते ही सार निकाल देंगे। इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा अगले वाले क्लासों में, जितनी भी क्लास होगी हमारी, ठीक है ना। देखो, मैं क्लास इस तरह से पढ़ाऊंगा कि पिछली क्लास जो है ना अगली क्लास से जुड़ेगी, ठीक, अगर बच्चे ने पिछली क्लास नहीं करी तो अगली क्लास उसकी कम समझ में आओगी, है ना, समझ में तो आओगी लेकिन बहुत कम समझ में आओगी अगर पिछली क्लास नहीं करती। अच्छा जी, सपोज मान लो मैं कह देता हूँ 3, 4 और 6, ये तीन संख्याएं हैं, ठीक, इन तीन संख्याओं को मुझे जो है एलसीएम बताओ। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ऐसी संख्या निकालनी है, हमें एलसीएम निकालने का मतलब है कि हमें ऐसी संख्या निकालनी जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। तो भैया देख तो ये सार हमें पता चलना चाहिए कि 12 एक ऐसी संख्या है जो भैया 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी और 6 से भी कट जाएगी, है नहीं, भाई ये संख्या 12 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, तीनों संख्या पे कट जाएगी। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, 3, 4, 6 का। सपोज मान लो मैं ये पूछता हूँ आपसे कि 4 का और 12 का, इनका मुझे जो है एलसीएम बताओ। क्या बताओ, एलसीएम बताओ। तो 4 का और 12 का अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं किस तरीके से निकालूंगा भाई, डायरेक्ट अगर मुझे आइडिया लग रहा है कि भैया 12 ही एक ऐसी संख्या है, 12 ही एक ऐसी संख्या है जो 4 से भी कटे, देखो 4 तिया 12, 4 3 से काटो, 4 3 से काटो, 4 तिया 12, 12 3 से काटो, एक आ गया, है नहीं, यानी कि देखो 12 जो है 12 से भी कट रहा है, 12 जो है 4 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब 12 ही क्या हुआ है, एलसीएम। सिंपल है ना। तो डायरेक्ट जो है छोटी छोटी संख्याओं को हम इस तरीके से जो है एलसीएम एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक। दूसरी बात, अब लेकिन अगर मेरे पास संख्या आ जाती है बड़ी, ठीक, दूसरा तरीका क्या है निकालने का हमारा, दूसरा तरीका हमारा निकालना है फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड, ठीक, फैक्टर मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, मैंने आपको प्राइम फैक्टर निकालने सिखाए, याद करो पिछली क्लास में प्राइम फैक्टर, मैंने आपको प्राइम फैक्टर बताए थे। जैसे कि 12 का जो है अगर मुझे प्राइम फैक्टर निकालना है तो 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये इसके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे इसके, है नहीं, ये चीजें मैंने आपको बता रखी है भाई। तो इस तरीके का मेथड, इस मेथड का इस्तेमाल हम क्या में करेंगे, एचएफ और एलसीएम निकालने में। जैसे कि सपोज मान लो मैं 12 और 18 का मुझे एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इनके फैक्टर कर लो, 12 के ही फैक्टर कर लो, और भैया आप 18 के ही फैक्टर कर लो, दोनों के फैक्टर निकाल लेते हैं हम प्राइम, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। तो 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ऐसे इसको करो, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखो मैं कर क्या रहा है यहाँ पे, 12 को मैंने 2 से भाग दिया 6 आया, 6 को मैंने 2 से भाग दिया 3 आया, 3 को मैंने 3 से भाग दिया 1 आया, 18 को मैंने 2 से भाग दिया 9 आया, 9 को मैंने 3 से भाग दिया 3 आया, 3 को मैंने 3 से भाग दिया 1 आया, ठीक। तो 12 के क्या फैक्टर आ गए यहाँ से, अभाज्य, अभाज्य जो अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर 18 का अभाज्य बताओ, 2 गुणा 3 गुणा 3,
इसके अभाज्य गुणनखंड ये आ गए, इसके अभाज्य गुणनखंड ये आ गए। अब सपोज मान लो हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है हमको? एचसीएफ निकालना है, ठीक है। हिंदी में बताऊं तो इनकम में ऐसा निकालना मुझे, है ना भाई। मुझे क्या निकालना है? इनकम में ऐसा निकालना है। तो मैं से मैं किस तरीके से निकालूंगा? मैं से कैसे निकालूंगा? इन दोनों के अंदर जो कॉमन होगा, भाई एचएफ का मतलब यही तो होता है, सी का मतलब कॉमन, इन दोनों के अंदर कॉमन होगा जो, ठीक है ना। इन दोनों के अंदर कॉमन देखो, कॉमन का मतलब इन दोनों में सेम सेम होना चाहिए, जो इसमें है वो इसमें, देखो दो इसमें है, दो इसमें भी है, तो हमने दो ले लिया जी। क्या ये दो इसमें है नहीं, है ना। क्या ये तीन इसमें है भाई, है ना। देखो तीन इसमें है, इसमें भी है, ये तीन ले लिया मैंने। इतनी बात समझ में आई। तो जब इन दोनों ही गुणा करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा? 6। तो 6 क्या होगा मेरा? ये 6 हमारा होगा एचसीएफ, यानी कि मैथ है। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगी बात। वहीं पे फिर मुझे इसका लैसा निकालना है, एलसीएम। ठीक, मुझे इसका एलसीएम निकालना था। एलसीएम में मैं क्या करूंगा? जो मेरे पास कॉमन है दोनों में कॉमन है, भाई मैं कॉमन तो लेंगा ही लेंगा, जो कॉमन नहीं है वे भी लेंगा। देखो इसमें यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, मैंने दो ले लिया, गुणा। अच्छा बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया इसके नीचे तीन है तभी लेना, नहीं ऐसा नहीं है बेटे, ऐसा नहीं। मान लो ये तीन है इसमें, भाई ये तीन है ना, ये तीन है इसमें, ये तीन है, यानी कि दोनों में सेम सेम होनी चाहिए चीज। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे ही होंगे, ऐसा नहीं, सेम सेम होनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। जैसे कि ये दो है, ये दो है, भाई ये दो हो सकता था, ये दोनों सेम सेम, है ना। चलो भाई जो कॉमन है वो तो लेंगे ही भाई। देखो ये दो दोनों में कॉमन है, ये ले लिया भाई। ये तीन कॉमन है, ये ले लिया, है ना। अब कॉमन क्या नहीं है? एक तो ये दो कॉमन नहीं है दोनों में, है ना भाई। एक ये तीन, ये ले लिया मैंने। यानी कि जो कॉमन है या जो निकल तो दोनों में सेम है, वे तो मुझे लेने ही लेने हैं। जो सेम नहीं है मुझे वे चीजें भी लेनी है, दोनों चीज लेंगे मैं। जो दोनों में सेम है वे तो मुझे लेनी ही लेनी। देखो ये देखो, ये सेम है दोनों में, ये ले लिया मैंने। जो सेम नहीं है देखो ये और ये देखो दोनों ले लिए मैंने। अब क्या कर दो? इनकी गुणा करो, दो तिया छः, छः दूनी बारह, बारह तिया 36, कितना आ गया? 36। तो ये मेरे पास क्या आ गया? इनका एलसीएम आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास? इनका एलसीएम आ गया। तो ये हमारे पास ये फैक्टर मेथड है, काफी अच्छा मेथड है। इससे एक साथ ही एलसीएम भी और एचसीएफ भी दोनों के दोनों निकल जाते हैं ना। चलो जी, एक तरीका तो हमारा ये हो गया। अच्छा, इसका क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम निकालने के अलग अलग तरीके भी हमारे पास है ना, वे भी हम देख लेते हैं एक बार। अगर मुझे एचसीएफ एलसीएम अलग अलग तरीके से निकालना है तो वो भी हम एक बार देख लेंगे। देखो जो भी आपको आसान लगे ना, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप करिए। देखो जो अब तरीका, देखो मैं सबसे पहले जो है एलसीएम निकाल लूंगा। ठीक, इन दोनों संख्याओं का मैं एलसीएम निकाल लूंगा। ठीक, इन दोनों संख्याओं का क्या निकाल लूंगा? एलसीएम निकाल लूंगा। वो किस तरीके से निकालना हो? आप ऐसे करो और ऐसे करो। ठीक, इसको भी आप फैक्टर मेथड ही कह सकते हो, ठीक है ना। इसको भी आप फैक्टर मेथड ही कह सकते हो। ठीक, तो इससे हम केवल और केवल क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक, इस मेथड से हम केवल क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं। अब एलसीएम किस तरह से निकाल लेंगे? एलसीएम मतलब लैस है ना, एलसीएम मतलब लैस है। देखो क्या करेंगे? सबसे पहले दो से चेक करो ये कट जाएंगे क्या। अच्छा मैंने आपको विभाजकता सिखाई थी पिछली क्लास में, मुझे चेक करके बताओ क्या ये दो से कट जाएंगे क्या। भाई दो की विभाजकता हम कैसे चेक करते थे? लास्ट में देखो, लास्ट का अंक जो है 8 है, 8 दो से कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या दो से कट जाएगी। 12 दो से, 12 के लास्ट में कितना है बेटे? 2 है, तो इसका मतलब ये भी दो से कट जाएगा। चलो अब दो से मैं इसको काटूँ, दो छिक 12 आ जाएगा। फिर दो से मैं इसको काटूँ, दो नीम 18 आ जाएगा। ठीक, फिर दो से काटो, दो तिया 6 आ जाएगा। अब 9 दो से कटने का नहीं, जब 9 दो से कटने का नहीं तो इसको हम क्या कर लेंगे? जुआ कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ो। अब काटो तीन से, क्योंकि दो से कट नहीं रहा अब कोई सा भी। अब तीन से काटो, तीन से कट जाएगा, तीन कम तीन, तीन से कटेगा, तीन तिया 9, ठीक है ना। अब फिर तीन से काटो, तीन से एक जुगा तो हो जाएगा भाई, तीन एक थोड़ी ना कट जाएगा, तीन से एक जुगा तो। अब तीन से काटो, एक आ गया, तीन कम तीन। जब तक एक एक नहीं आ जाता तब तक हम क्या करते रहेंगे? काटते रहेंगे, यानी जब तक हमारे पास सारे नहीं कट जाते तब तक हम काटते रहेंगे इसी तरीके से। अब मेरे पास क्या आ गया? दो गुणा तीन गुणा तीन, अब नहीं कर दो गुणा, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, भाई दो दूनी चार, चार तिया 12, 12 तिया 36,
यही तो होता है भाई। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तुम्हारी? भाई 2 की मैंने इसमें गुणा करी, 2 दूनी 4 आ गया। इस 4 की मैं इसमें गुणा करा, 4 तिया 12 आ गया। इस 12 की इसमें गुणा करो, 12 तिया 36। तो यानी कि इन सब की गुणा करके कितना आ जाएगा? 36। और 36 ही हमारा क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा, इनके में से लैस हो जाएगा, है ना? ये लैस हो जाएगा ना हमारा 36, इन दोनों का लैस है। और मैंने आपको बताया था, यानी कि 36 एक ऐसी संख्या है जो इससे भी कट जाएगी और इससे भी कट जाएगी। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इसीलिए मैं इस बात पर ज्यादा जोर दे रहा कि जो हमारे पास एलसीएम आया ना, वो इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा। क्लियर है बात? चलो जी, ये तरीका था आपका डायरेक्ट एलसीएम निकालने का। इससे हम केवल एलसीएम निकालें। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे निकालना हो क्या, एचसीएफ अगर मुझे निकालना हो तो हम कैसे निकाल लेंगे? यानी कि मैं से अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकाल लूंगा? तो इसके लिए भी एक अलग ही मेथड है। उससे केवल हम क्या निकाल लेंगे? मैथ निकाल लेंगे और कुछ नहीं उससे निकाल सकते, ठीक है ना? देखो क्या करेंगे हम, जो इसमें छोटा है उसको बड़े से भाग, बड़े वाले को छोटे वाले से भाग करो। 12 एकम 12, ठीक। कितना आ गया मेरे पास? 6। अब जो ये 6 आया शेष, ठीक, इस 6 को दूसरी संख्या को भाग करो, 12, ठीक। 6 दूनी 12, ये आ गया, पूरा पूरा कट गया, ठीक। तो ये जो 6 आया ना मेरे पास, यही आपका क्या है? एचसीएफ है। यही आपका क्या है? एचसीएफ है। यही आपका क्या है? मैथ है। यहाँ तक बताओ किस किस की बात सही है? ठीक है ना? फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर करके बताओ मुझे किस किस की बात सही है? ठीक है भाई? देखो एक मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए तो कोई मान लो कोई संख्या ले लो आप, 12, 24, 18, ये संख्या ले लो। ये 3 संख्या है मेरे पास और इनका मेरे को मैथ से निकालना है और लैस से निकालना है, ठीक है भाई? एक तो मुझे जो है देखते ही सार मेरे पहली बात तो पता लग जाना चाहिए कि भैया अगर मुझे इसका मैथ से निकालना, मैथ से यानी कि एचसीएफ अगर मुझे निकालना है इसका, और इसका एलसीएम अगर मुझे निकालना है, तो मुझे जो है देखते ही साथ पता लग जाना चाहिए कि भैया अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो यानी कि ऐसी संख्या जो इन दोनों तीनों काट देगी, ऐसी संख्या अपने ढूंढो जिसके याद हो ना बहुत अच्छी तरीके से, वो एकदम निकालना है ना भाई? जिसके, इसलिए पढ़े याद करो बहुत अच्छी तरीके से। ऐसी संख्या जो इन तीनों को काट देगी, 12 को भी, 24 को भी और 18 को भी। तो मेरे दिमाग में जो चीज आ रही वो आ रही 6 है भाई। मेरे दिमाग में 6 आ रही, देखो 6 से जो है ये 12 भी कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 से ये भी कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 से ये भी कट जाएगा, 6 तिया 18। हालांकि 2 से भी कट जाएगा ये, 2 से भी कट जाएगा, लेकिन 2 से बड़ी भी तो संख्या है। एच का मतलब हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा, एच से तो सबसे बड़ा होता है। तो इसलिए हमने 2 ना लेकर के क्या लेंगे हम? 6। तो 6 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो मतलब डायरेक्ट ही अगर मेरे दिमाग में आ गई बात कि भाई ये जो मैथ है तो 6 से कट जाएगा, है ना? यानी कि 6 से जो है जो जो मैथ है हमारा, ये कितना है? 6 हमारा मैथ ही होगा। इतनी बात क्लियर है? वही फिर अगर मुझे एलसीएम निकालना हो, तो अगर तुम मतलब दिमाग लगा पा रहे हो तो लगाओ, मतलब कि भैया एलसीएम जो है अगर डायरेक्ट आप निकाल पा रहे हैं कि इस संख्या बता पा रहे हैं कि भैया कि ये मतलब डायरेक्ट अगर आपको आइडिया हो रहा कि मतलब इसका लैस है क्या होगा, यानी कि ऐसी संख्या जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, है नहीं? अगर आप बता पा रहे, अच्छा इसमें जो है आप, अच्छा एक तरीका मैं इसका आपको और बता दूं। इसमें ना आप ये चीज चेक करो, देखो भाई अगर मुझे लैस है निकालना, एलसीएम निकालना, तो ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए, है नहीं? इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। तो इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या देखो तुम, 24 है, ठीक। भाई 24 का पढ़ा पढ़ो, 24 कम 24, 24 दूनी 48, 24 या 72, ठीक। अब ये जो 72 आया तुम्हारा, तुम्हें नहीं लगता कि ये जो है ये 12 से भी कट जाएगा, 24 से भी और 18 से भी? भाई 48 तो जो है 24 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, ठीक, लेकिन 18 से नहीं कटने का, ये नहीं हो सकता। अब 72 चेक करो आप, 72 से देखो, 12 6 72, 12 6 72, 6 बार कट गया। 24 तिया 72, 3 बार कट गया। अभी 18 चौक 72, 18 चौक 72 होता है ना भाई? जिसके पढ़े याद हो ना, कम से कम 25 तक तो पढ़े कटमा याद रखो, है ना? तो आप इसका देखते ही सार बता दोगे भैया इसका तो एलसीएम 72 है, यानी कि 72 एक ऐसी संख्या है जो इससे भी कट रही, इससे भी कट रही और इससे भी कट रही, है नहीं?
और एचसीएफ क्या होगा इसका 6। एचसीएफ क्या होगा इसका 6। तो एलसीएम में आप यही, मेरे हिसाब से आप ये काम करो कि इसमें सबसे मान लो तीन संख्या है, तो तीन संख्या में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखो। भाई 24 कट रहा क्या तीनों से, नहीं कटने रहा, है ना। जैसे कि सपोज मान लो मैं एक संख्या और ले लूँ, जैसे कि 6 ले लिया मैंने, 12 ले लिया और 24 ले लिया। ठीक। अब मैं आपसे इनका एलसीएम पूछना चाह रहा, तो भैया ये चेक करो, सबसे बड़ी संख्या चेक करो 24। क्या 24 6 से कट जाएगा? हाँ जी कट जाएगा। 12 से कट जाएगा? हाँ जी कट जाएगा। 24 से कट जाएगा? हाँ जी कट जाएगा। तो इसका मतलब 24 ही इसका क्या है, एलसीएम है, लेस है। ठीक। तो इसी तरीके से आप जो है इसमें चेक करो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 24। तो भैया 24 जो है मेरे पास, 24 क्या 12 से कट जाएगा? हाँ जी कट जाएगा। 18 से कट जाएगा? नहीं कटने का नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इसके पहाड़े पढ़ो। 24 दूनी 48, देखो फिर 48 12 से कट जाएगा? हाँ जी कट जाएगा। 24 से कट जाएगा? हाँ जी कट जाएगा। लेकिन 18 से नहीं कटने। फिर हम 24 तीन बार पढ़ेंगे, 24 किया 72। अब 72 जो है 12 से कट जाएगा? हाँ जी कट जाएगा। 24 से कट जाएगा? हाँ जी कट जाएगा। 18 से कट जाएगा? हाँ जी कट जाएगा। तो इसका मतलब हमें यही तो संख्या चाहिए थी, है भाई। हमें यही तो संख्या चाहिए कि जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। तो हमारे पास 72 संख्या है ना भाई। अगर मान लो सपोज कोई बच्चा इस तरीके से भी नहीं निकाल पा रहा, डायरेक्ट नहीं समझ पा रहा कि भाई कैसे निकाल दूं मैं, तो आप फिर हमारे वही मेथड है उन्हीं का इस्तेमाल करो। जैसे कि भाई लैसा निकालने के लिए हमारा जो डायरेक्ट मेथड था वो क्या है, 12 24 और 18। इसको ऐसे करो इस तरीके से, और इससे निकाल लो आप, 2 6 12। ठीक। दो से इसको काटो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। दो से इसको काटो, दो नहीं 18। यानी कि मैं कर क्या रहा है, इसमें भाग कर रहा मैं इसको। 24 को 2 से भाग किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बस समझ में आ रही है ना तुम्हारी, है भाई। चलो अब इसको देखो यहाँ पे, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दिया 6 आ गया मेरे पास। फिर 2 6 12 आ गया। फिर 9 जूगा तो, क्योंकि 9 कटने का नहीं 2 से, तो हम 9 क्या कर देंगे, जूगा तो कर देंगे। ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब 2 से कटना बंद हो गया ना, एक ही कट रहा बस 6। काटो इसको भी 2 से। तीन, तीन दो तिया 6। भाई दो, तीन तो 2 से कटने का नहीं, तो 3 जगह तो रख देंगे। भाई इसको काटो, 6 को 3 आ गया, ये 9 भी नहीं कटने का। फिर अब 3 से कटेंगे नहीं, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 तिया 9। बात समझ में आई तुम्हारी। अब बच गया कितना, 3। भाई 3 1 1 और 3 कम 3, जब तक एक एक नहीं आ जाता तब तक हम क्या करते रहेंगे, काटते रहेंगे। इतनी बात समझ में आई तुम्हारी। अब क्या करो, इनके सबके क्या कर दो गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक। 2 दूनी 4। भाई इनकी गुणा करेंगे, देखो 2 दूनी 4। इस 4 की गुणा इसमें करो, 4 दूनी 8। इस 8 की गुणा इसमें करो, 8 तिया 24। इस 24 की गुणा इसमें करो, 24 तिया 72। तो देखो 72 आ गया ना, वही हमारा जो हमारा पिछली बार आया था, है नहीं। कितना आ गया हमारे पास, 72 आ गया। बताओ ये बात तुम्हारी समझ में आई। अच्छा इसमें दिक्कत आ रही है बच्चों को गुणा करने में, तो सिंपल कुछ नहीं करना, देखो 2 की गुणा इसमें करो, 2 दूनी 4 आ गया। ठीक। 4 की गुणा इसमें करो, 8 आ गया। 8 की गुणा इसमें करो, 3 में 24 आ गया। 24 की गुणा इसमें करो, 72 आ गया मेरे पास। सिंपल सा फंडा है, यानी कि ऐसे ऐसे गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 24 या 72। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये था हमारा, ये मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा तरीका है एलसीएम निकालने का। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे तो आप एलसीएम इस तरीके से निकाल दो, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है ना। फिर हम बात कर रहे हैं एचसीएफ की। भैया एचसीएफ अब कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालने का एक तरीका तो यही है हमारे, जो मैंने दिखाया आपको भाग वाला तरीका, है ना। कि आप सबसे छोटा पकड़ो सबसे पहले। ठीक। और उसको बड़े वाले से इसको भाग दो उससे बड़े से, है ना। आप 24 को भी दे सकते हो, ऐसी बात नहीं, आप किसी को भी भाग दो, लेकिन सबसे छोटे से दो। ठीक है भाई, ठीक है बेटे। तो भाई इसमें जो है भाग करो, 12 एकम 12 आ गया मेरे पास। ठीक है। ये कितना आ गया मेरे पास शेष, 6 आ गया ना मेरे पास शेष। ठीक। अब इस 6 को दूसरी संख्या जो है हमारे पास 18, जैसे कि मान लो 18 से इसको भाग करो। ठीक। कितना होगा, 6 तिया 18, ये तो पूरा पूरा कट गया भाई। ठीक। अब इसी संख्या से जो है ना दूसरी जो हमारे पास तीसरी संख्या बची थी, मान लो 24 बच रही, तो 24 को भाग करो, चेक करो कट जाएगा, 6 चौक 24। देखो ये भी कट गया भाई। तो इसका मतलब ये जो 6 है ना हमारे पास, देखो मैंने इसको 12 से भाग किया, कितना आ गया, 6 आया से। इस 6 से दूसरी संख्या को काटो, 24 को काट लो पहले, चाहे 18 को काट लो, आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है ना।
इसको काटो ये भी कट गया, फिर इस 6 से जो है इसको काटो ये भी कट गया। तो इसका मतलब 6 ही हमारे पास क्या है, इसका HCF है। तो यहाँ तक बात समझ में आई क्या भाई। या फिर आप इसका दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी काफी अच्छा तरीका है। अगर मान लो ये समझ में नहीं आ रहा, ये तरीका क्या भैया, इसके भी फैक्टर निकाल लो, 12 के फैक्टर निकाल लो सारे के सारे, 24 के सारे अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, 18 के सारे अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, है ना भाई। 12 के भी निकाल लो, 24 के भी निकाल लो, और 18 के भी निकाल लो। क्या होंगे देखो, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, फिर 2 से इसको काटो 12 आएगा, 2 से इसको काटो 2 6 12 आएगा, 2 तिया 6 आएगा, फिर 3 एकम 3 आ जाएगा, इसको काटो 2 ने 18 आ जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, और 3 एकम 3 आ जाएगा। बताओ ये बात समझ में आएगा? कुछ नहीं कर रहा मैं, भाग करता जा रहा है ना, केवल भाग करता जा रहा। 12 के कौन कौन से होंगे भैया, 2 गुणा 2 गुणा 3 ये होंगे, ठीक। इसी तरीके से इसके 24 के कितने होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक। इसी तरीके से इसके देखो कितने होंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 ये होंगे। फिर मुझे निकालना है मैसे निकालने का मतलब क्या है, इन तीनों में जो कॉमन है ना भाई, इन तीनों में कॉमन देखो कौन कौन सा है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 ले लिया हमने। भैया इसमें देखो 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें और 2 नहीं है, ठीक है ना। इसमें देखो 3 है, इसमें है ना भाई, इसमें भी 3 है, ये देखो 3 है, इसमें भी 3 है, तो मैंने 3 ले लिया। और कुछ कॉमन है क्या, मुझे तो चेक करके बताओ आप, है भाई। क्या इसमें पूरे इसमें और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ कॉमन है नहीं, यानी कि 2 तिया 6, तो 6 ही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? तो इस तरीके से हम HCF LCM आप निकाल के देखो, तो आपको जो है समझ में आएगा। अगर मान लो ये चीजें नहीं समझ में आ रही, तो आप पीछे कर करके देखो वीडियो को, है ना। और अपनी किताब के जो नोट है कि आपके पास कोई भी किताब होगी, उससे आप क्वेश्चन लगाओ, ठीक। तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम HCF और HCF निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या भी आएगी यहाँ पे, बड़ी संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो सेम ऐसे ही हम उसका निकाल देंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई भैया आपकी?